इजरायल और हमास के बीच जंग अब और गंभीर हो गई है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक दोनों ओर से बारूदी कहर जारी है। भीषण युद्ध में अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जंग के 11वें दिन भी हमास के खिलाफ इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है। पूरी रात गाजा पर इजरायल की ओर से गाइडेड बम बरसाए गए और हालात अब भी गंभीर हैं। 24 घंटे में यहाँ 254 लोगों के मारे जाने की, जबकि 562 के घायल होने की रिपोर्ट है। इजरायल के हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा है। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। अब तक जंग में हमास के 8 कमांडर ढेर हो चुके हैं। हमास के खिलाफ जंग के 11वें दिन इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से पर भीषण बमबारी कर आईडीएफ ने हमास शूरा काउंसिल प्रमुख ओसामा माजीनी को मार गिराने का दावा किया है। माजीनी 7 अक्टूबर के हमले का प्रमुख सूत्रधार था। शूरा काउंसिल हमास के पोलिट ब्यूरो का वो मुख्य विंग है जो इजरायल के खिलाफ रणनीति तैयार करता है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से सोमवार को राफा क्रॉसिंग का इलाका भी थर्रा उठा। गाजा पट्टी और मिस्र बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने रात भर हमले किए। गाजा पट्टी पर मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग पर बीती रात आईडीएफ ने जोरदार हमले किए। ये हमले ऐसे वक्त पर हुए जब मिस्र जाने के लिए सैकड़ों फिलिस्तीन राफा क्रॉसिंग पहुंचे थे। यहां से हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स के मिस्र भागने की आशंका थी। इजरायली बमबारी से राफा क्रॉसिंग दहल उठा। इजरायल यहां लगातार हमले कर रहा है। और आईडीएफ के ठिकानों पर हमास के लड़ाकों ने भी मिसाइल से हमले किए। इजरायल के कब्जे वाले शहर पर अटैक का वीडियो खुद हमास ने जारी किया। अल-अक्सा से हमास के लड़ाके इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में लगातार मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। सोमवार को भी फिलिस्तीनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन अल-कुद्स ने इजरायली सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया। आईडीएफ के मुताबिक इन हमलों के बाद हेत्जेरी एयरबेस और केरेम शालोम में आयरन डोम एक्टिव कर दिए गए हैं। और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक टैंक को मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। इजरायल लेबनान सीमा पर विस्फोटक जंग का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इसमें इजरायल के मरकवा टैंक पर मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। लेबनानी सीमा पर हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन गुट के बड़े हमले का खतरा है। एहतियातन सीमा के 2 किलोमीटर के दायरे में अब कम से कम 28 कस्बों को खाली कराया जा रहा है। और लेबनान सीमा से इजरायल में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए आईडीएफ ने मजबूत किलेबंदी की है, लेकिन कफर किला के पास चुनौती पड़ी है। आमने सामने की जंग, ताबड़तोड़ फायरिंग। ये विध्वंसक मंजर लेबनान बॉर्डर पर कफर किला इलाके में देखने को मिला, जब घुसपैठ की कोशिश कर रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजरायल की स्पेशल फोर्स ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इजरायल से सटे लेबनानी हिस्से में इजरायल ने निगरानी बढ़ा दी है। और हमास ने दावा किया कि उसने 200 लोगों को बंधक बना रखा है। उसने फिर दोहराया है कि उसे आईडीएफ के ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीषण जंग के बीच हमास के अल कासम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर इजरायल से आर पार की चेतावनी दी है। कासम ब्रिगेड ने 200 विदेशी बंधकों की जानकारी देते हुए कहा कि उसे जमीनी जंग की धमकी से डर नहीं लगता। वो फिलिस्तीनियों के हक की लड़ाई जारी रखेगा। इस बीच हमास ने स्टेट एरोइड की पार्टी से अगवा की गई लड़की का वीडियो भी जारी किया। अगवा की गई लड़की शोहम की रहने वाली है। और गाजा पट्टी से इजरायल के ताजा हमलों की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरी इलाके में इजरायली सेना की आर्टिलरी कहर मचा रही है। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने सुबह सुबह भीषण बमबारी की। हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए इजरायल ने आर्टिलरी से बारूदी बौछार कर पूरे इलाके में दहशत मचा दी। हर तरफ धुएं का गुब्बार उठता दिखा। आईडीएफ ने अपने सबसे घातक आर्टिलरी D9R को मैदानी जंग में उतारा है। ये मजबूत बैरिकेड्स को ध्वस्त करने में सक्षम है। और वहीं गाजा में जारी युद्ध को लेकर ईरान ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उसने इजरायल पर युद्ध अपराध का भी आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि गाजा पट्टी में इजरायल के नरसंहार के खिलाफ ईरान कभी भी जंग में शामिल हो सकता है। हमारे सभी विकल्प खुले हैं। अब्दुल्लाहियान के इस बयान से इजरायल हमास युद्ध का और विस्तार होना तय माना जा रहा है। लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन समेत कई और कट्टर देश इस जंग में खुलकर आ सकते हैं। और ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ चीफ ने भी हमास को नेस्तनाबूद करने का संकल्प दोहराया है। जंग में अमेरिका के भी कूदने का डर दुनिया को सता रहा है।
ईरान, लेबनान और सीरिया की जंगी तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। पेंटागन ने सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इजरायल में 2000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो सकती है। इस बीच अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल माइकल कुरीला भी इजरायल पहुंचे हैं, जो बंधकों की रिहाई और जंगी रणनीति चर्चा के लिए IDF की बैठक में शामिल होंगे।